से नहीं पुकार रहे, जुबान बोल रहे। कहा जाता है ना, हाथ में माला घूमे मन घूमे चहुओर। ठीक है, हाथ में माला घूमे मन घूमे चहुओर। हाथ में माला घूमती है लेकिन मन चारों ओर घूमता है। जापत वैसा साप बने मिले कहीं ना ठोर। ऐसा व्यक्ति उम्मीद रखे कि परम शक्ति सत्ता की कृपा पाएंगे, ऐसा व्यक्ति उम्मीद रखे कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग से विमान आएगा, बिल्कुल नामुमकिन है, झूठा है। और ऐसी प्रपंची तपस्या दिव्य आत्माएं करने से अच्छा ना करे, लेकिन करे तो मैं जो बताया प्रेम सहित। कहा जाता है कि राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद किशोर। उस प्रभु को रिझाने के लिए, उस प्रभु को रिझाने के लिए सच्चे हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आप लोग सत्संगी है, विचार करिए, महावीर और बुद्ध कितनी कठिन तपस्या से वहां पहुंचे, और उसी जगह पर चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, मीरा मैया, फिर सूरदास जी, ये लोग गाते बजाते चले गए, उसी जगह पहुंचे। तो जब हम ज्यादा अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, ज्यादा तर्क लगाते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, तो ही फेल करते हैं। क्यों? सबसे अच्छा यही है, दिव्य आत्मा सबसे अच्छा यही है कि तू उनको अपना मान लो। तू हो मेरा, मैं हूं, बस। जब मैं उनको अपना मान लेंगे तो कहीं कुछ भी करेंगे तो आप लोग हमेशा उनके प्रेम के बंधन में फंसे रहेंगे। और सुने होंगे, जप कियो न तप कियो न यज्ञ कियो गजराज, रही मन फूल दिखाई के तेर लियो ब्रिजराज। फूल दिखा करके कुछ नहीं, जग जब तक कुछ नहीं, केवल फूल दिखाए और गजर राग की लड़ाई सुने, प्रभु को बुला लिया। तो दिव्य आत्माएं अपने अंदर, हमारे अंदर प्रीत कितनी है, हमारे अंदर प्रेम कितना है। और याद रखें, दुनिया के साथ यदि प्रीत या प्रेम करते हैं तो वो नहीं जानता, लेकिन वह घट-घटवासी हैं, वह अविनाशी हैं। उनके हृदय में, उनके मन में, उनके जांच में, उनके पड़ताल में सब है कि कौन कितना हृदय से, कितना प्रेम से पुकार रहा है। तो भाव में शक्ति होती है, और जो भाव जितना अधिक रहता है उसका मूल्य भी अधिक रहता है। लोहे का भाव, चांदी का भाव अंतर होगा। लोहे का भाव सस्ता होगा, चांदी का उससे महंगा होगा, सोने का उससे महंगा होगा। जो भाव जितना बढ़ता जाता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अरे संसार की चीज खरीदने में तो पैसा लगते हैं, भाव लगता है, लेकिन उस परम शक्ति सत्ता और उस विश्व नियंता से प्रेम रूपी भाव लगावे, प्रेम लगावे, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। बिना पैसे का भाव प्रकट करिए, और भाव प्रकट करके जो चाहे सो प्राप्त करें। दिव्य आत्माएं संसार में क्या, कुछ लोग बाल बच्चे पैदा करने में लगे, तो यदि उसी लिए भगवान मनुष्य जन्म देना होता उस परम शक्ति सत्ता को, तो सूकर या कुकर बना देते, जाओ बाल बच्चे पैदा करो। यदि घर बनाने के लिए ही, बढ़िया बढ़िया घर बनाने के लिए, बहुत ऊंचा मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए यदि भगवान जन्म दिए होते, तो देखते हैं घोंसला बनाते हैं पक्षी, सब देखते होंगे, पक्षी घोंसला बना लेता है, शेर अपने लिए मार्ग बना लेता है, रहने के लिए गुफा खोद लेता है।
यदि धन इकट्ठा करने के लिए प्रभु जन्म दिए होते तो सांप बना दिए होते, वो भी नागमणि रखता है। यदि बहुत सुंदर चेहरा सजाने के लिए या कपड़ा पहनने के लिए प्रभु जन्म देना होता है तो आपको मोर बना दिए होते, कितना अच्छा उसकी पंख लगती है। यदि तोता बना दिए होते, रंग बिरंगी मछली बना दिए होते, फिर मनुष्य जन्म क्यों दिया? मनुष्य जन्म इसीलिए दिया, अपने रूप का दिया, अपने रूप का दिया। आप जैसे नाक, अपने जैसे कान, अपने जैसे मुंह, अपने जैसे आंख। भगवान राम को देखिए, सीता मैया को देखिए, जाकर देखिए, आप ही लोग बस हम लोगों से मिलता जुलता। इसीलिए दिया कि तेरे जो भी कर्म हो मेरे की तरह हो, और यहां से निकलने के बाद मेरे पास सीधे आ जाओ। और फिर भी इसीलिए मानव जन्म मिला है, केवल मानव जन्म यूपी बिहार छोड़ करके बंबई में आकर घूमने के लिए नहीं मिला। खूब बढ़िया बाजार करो, खूब घूम करके पकौड़ी खाओ, क्या मिलता है? बोड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव खाओ, है घर में थोड़ा बंधन होगा। बोड़ा इसलिए नहीं मिला, इसलिए मिला जहां भी रहो ना याद करो। आज भी याद रख लो, इस समय का न ठिकाना है और न इस शरीर का ठिकाना है, किसी का कोई ठिकाना नहीं। जो दिया है ना, वो जो दिया है, जिस समय लेना चाहेगा ना, संसार की कोई शक्ति या हस्ती ले नहीं सकती। किसी ने लिखा है, अंगरक्षक तलवार ले बैठे कोटिन पहरेदार, लेने वाला ले चला बिरथा हुआ संसार। दिव्य आत्माएं या संसार बिरथा हो जाता है। और मैं आपसे कहूं, संसार में आदमी यदि ये कामना जीत ले, ये तू ही चाहिए, जीत ले, कामना जीत ले, बहुत बड़ी बात हुई। क्रोध जीत ले, बहुत बड़ी बात हुई। और उसने कहा है कि शंकर आचार्य तप कीन्हा, काम और क्रोध जीत सब लेना। सब जीत लिए, चारों लोगों को जीत लिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब जीत लिए। लेकिन मातु शक्ति के मरम न पाए, शक्ति को नहीं समझे, शिव की उपासना की, अशक्ति गई तब मन पछताए। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? सुन लीजिए, शक्ति गई तब मन पछताए। जब वह शक्ति चली गई, कहावत है, कहा जाता है, शक्ति निकल जाए शिव में से तो 100 बन जाते हैं। जिस जगह आप बैठे, जिसके सामने, वो परम, वह शक्ति वही है। रूप अनेक है, लेकिन शक्ति वही है, वही आज शक्ति अंशा अवतार में, आज शक्ति परिपूर्ण में, बस यही है। बस अलग अलग बना, अलग अलग डिपार्टमेंट बना है। सरस्वती में गई तो अज्ञान हरने लगे, लक्ष्मी में गई तो दरिद्रता हरने लगी, अम्बे में गई तो दुख हरने लगी, गंगा में गई तो पावन करने लगी, गंदगी हरण करने लगी, पृथ्वी पर आई तो स्थानमयी हो गई, अन्नपूर्णा में गई तो भोजनमयी हो गई। बस विभाग है। और वही माँ आदि शक्ति बनी तो सब कुछ अकेले कर रही। सरस्वती जी से पूजा किया जाए और बोला जाए कि मैया मेरी निर्धनता को हर दीजिए ना, तो मैया क्या बोलेंगी? नहीं नहीं भैया, ये मेरा काम नहीं। निर्धनता हरण करना लक्ष्मी जी के पास जाओ ना, मेरे पास नहीं है। और लक्ष्मी जी के पास जाकर बोले कि मैया मेरा संकट दूर करें, बोलेगी नहीं नहीं, मैं धन देना था, दे दी, मैं धन दे दी, अब हरण करना मेरा काम नहीं है। अम्बे माँ के पास जाइए, कहिए मुझे ज्ञान दे दीजिए, बोलेगी नहीं, मेरा काम नहीं। यह सबका विभाग अलग है। ब्रह्मा जी के पास चले जाएं, भाग्य विधाता के पास, और बोले कि प्रभु आप मेरा संकट हरण करें, बोले नहीं जी, जब मैं तुमरे भाग्य भावी लिखता हूं, बस सृष्टि। क्षीर सागर निवासी के पास जाइए, भाग्य की बात करिए, बोले नहीं नहीं, ये काम विधाता कर।
काल कालेश्वर के पास जाइए, उनसे कहिए प्रभु पालन करता है, कहे नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, वो तो क्षीर सागर निवासी का काम। लेकिन यदि मां शक्ति आदि शक्ति के पास जाते हैं तो दिव्य आत्माएं, हमें न ब्रह्मा के अलग जाना है, न विष्णु से अलग जाना है, न शंभु से अलग जाना है। यानी ब्रह्मा जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, एक देखिए हम आदि शक्ति पुराण से लिखे हैं, संस्कृत से बनाए हैं, इसका हिंदी से बनाए हैं भोजपुरी। आप लोगों को भोजपुरी समझ में आता है? नहीं आता? आता है? ओ